नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो आरजेडी नेता ने नीतीश कुमार को थके हुए अनुकंपा सीएम कह दिया है और कह दिया है कि इनसे बिहार नहीं संभल रहा है और कुर्सी की लालच में चिपके बैठे हैं नीतीश कुमार। कहा है कि बिहार में पिछले 24 घंटे में 27 मर्डर हो गए, तो इसका आखिर हिसाब कौन देगा? कहां है कानून का राज, बताइए। एक बड़ी लापरवाही की खबर आ रही है। पुलिस ने आनन फानन में बिना पोस्टमार्टम किए लाश को दफन कर दिया। परिजनों ने लाश को फिर से जमीन से निकाला। आरजेडी ने कहा है कि सुशासन का बस चलेगा तो जिंदा लोग भी दफन कर दिए जाएंगे। नई सरकार के बनते ही एक्शन मोड में आ गए हैं शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी और कह दिया है कि प्राइवेट स्कूल के शुल्क को लेकर नियमावली बनेगी। अब कोई भी प्राइवेट स्कूल मनमाना फी नहीं ले पाएगा। इस बार बिहार चुनाव में भी ईवीएम को लेकर कई सवाल उठे। यहां तक कह दिया गया कि ईवीएम है तो मोदी सरकार है। और मार्च में जो पंचायत का चुनाव होने वाला है तो उसमें भी नीतीश सरकार ईवीएम का प्रयोग करना चाह रही है। तो बड़ी खबर है अब तक कि इसी के साथ विपक्ष हमलावर। कांग्रेस की जिस प्रकार से इस बार हार हुई, उसके बाद ये सवाल उठ रहे थे कि कांग्रेस नेता ने टिकट बेचा है और ऐसे आदमी को बेचा है जो महागठबंधन की जीत नहीं चाहती थी। तो एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें से 12 लाख में टिकट खरीदने की बात कही जा रही है। तो आखिर नरेंद्र मोदी सुशील कुमार मोदी को कौन सा पद देंगे, ये भी क्लियर हो गया। खबर आ रही है कि सुशील मोदी को कृषि मंत्री बनाया जा सकता है या रामविलास पासवान का पद दिया जा सकता है। चिराग पासवान ने कह दिया है कि ये सरकार 5 साल नहीं चलने वाली है, बहुत ही जल्द ये सरकार गिर जाएगी और फिर से बिहार में चुनाव होने वाला है। चिराग पासवान ने बड़ा कदम उठा लिया। बिहार प्रदेश की सभी कमेटियों को भंग कर दिया गया है और 2 महीने के अंदर फिर से नई टीम बनाई जाएगी। बिहार को एलिवेटेड पुल का सौगात मिलने के बाद एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। गंगा पर एक और पुल बनेगा। पटना से बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और समस्तीपुर आना आसान होगा और 3 राज्यों की दूरी भी घट जाएगी। बिहार के सभी डीएम को आदेश दे दिया गया है। अंचल कार्यालय में 3 साल से जमे कार्यपालक सहायक का ट्रांसफर होगा। किसी भी हालत में उनका ट्रांसफर होना है और इसी महीने होगा। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि बीजेपी ने बिहार के नेताओं को दे दिया है नया टास्क। कह दिया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करें। बिहार में अपराध पर आंकड़े जारी हो गए हैं। 2019 में दंगों की 7,262 घटनाएं हुई और दुष्कर्म के 730 केस दर्ज हुए हैं और अपराध के मामले में पटना टॉप पर है। तो इस पर आरजेडी पटना का कहना है कि बिहार की राजधानी अर्थात मुख्यमंत्री के नाक के नीचे पटना में धड़ल्ले से अपराध हो रहे हैं, बेतहाशा अपराध हो रहा है। किसानों के आंदोलन के समर्थन में आ गए हैं पप्पू यादव जी और पप्पू यादव जी ने कह दिया है कि यह किसानों का आक्रोश है और किसानों को नाराज करके कोई भी सत्ता में ज्यादा दिन नहीं रह सकता। किसी की सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकती है। रामेश्वर चौरसिया ने कह दिया है कि अगर समय रहते बिहार सरकार भी किसानों के हित में नहीं सोचेगी तो यहां भी किसानों का आंदोलन होगा। किसानों के पक्ष में अब आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल आ गए हैं। वाम दलों ने एकजुट होकर कल्याणी चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। कानून गया तेल लेने, हम तो करेंगे तमंचे पे डिस्को। डांस प्रोग्राम के दौरान ताबड़तोड़ गोलियों से गूंजा सासाराम का इलाका। 24 घंटे के अंदर दूसरी बार फायरिंग की घटना ने पुलिस के मुंह पर मारा तमाचा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लूट, अपहरण और हत्या की बहार है क्योंकि अपराधियों को महाजंगल राज के महाराजा का संरक्षण प्राप्त है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को महाजंगल राज का महाराजा कह दिया। राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुशील मोदी ने नामांकन भर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने बधाई दी। महागठबंधन की तरफ से अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है। आज 3 दिसंबर को अंतिम तिथि है नामांकन की। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से।
नालंदा से एक बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार राजगीर यात्रा पर पहुंचे उससे पहले एक वृद्ध की एक्सीडेंट से हुई मौत के बाद पुलिस ने आनन फानन में बिना पोस्टमार्टम किए लाश को दफन कर दिया। परिजनों ने लाश जमीन से फिर निकाल ली। तो इस पर आरजेडी ने कहा है कि कभी सबूत मिटाने के लिए सुशासन द्वारा अनाथ बच्चियों को मारकर दफनाया गया था और अब बिना पोस्टमार्टम के ही लाश दफना दिया गया। सुशासन का बस चलेगा तो जिंदा लोग भी दफन कर दिए जाएंगे। और ये मृतक नवादा जिले के नारदिशगंज थाना क्षेत्र के हड़िया गांव के निवासी 70 वर्षीय नरेश सिंह है। बिहार के चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस की खतरनाक हार हुई है, उसके बाद ये आरोप लग रहे थे कि कांग्रेस ने टिकट बेचा है, उन लोगों को टिकट बेचा है जो कभी नहीं चाहते थे कि महागठबंधन जीते। तो देखिए, क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट बेचे थे? एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें एमएलए ने कहा है कि 12 लाख में खरीदा था टिकट। हार के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार फंसते ही जा रही है। बक्सर के राजपुर क्षेत्र के विधायक को लेकर एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें दावा किया गया है कि विधायक विश्वनाथ राम ने कांग्रेस का टिकट हासिल करने के लिए 12 लाख रुपए दिए थे। हालांकि विधायक ने इसे इंकार किया है। हालांकि दैनिक जागरण की इस खबर में ऑडियो की पुष्टि नहीं किया जा रहा है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि इस प्रकार का ऑडियो वायरल हुआ है। नई सरकार के बनते ही, नई शिक्षा मंत्री के बनते ही अब एक्शन में आ गए हैं शिक्षा मंत्री। अब प्राइवेट स्कूल मनमाना फीस नहीं ले सकेगा। प्राइवेट स्कूल के शुल्क को लेकर नियमावली बनाएगी सरकार। बिहार में बनी नई सरकार धीरे धीरे एक्शन में आ रही है। शिक्षा मंत्री का जिम्मा संभाल रहे अशोक चौधरी एक्शन में दिख रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा है कि निजी विद्यालय शुल्क विनिमय अधिनियम 2019 के आलोक में नियमावली का गठन करेगी। अब कोई भी प्राइवेट स्कूल मनमाना फी नहीं ले सकेगा। और अशोक चौधरी ने कह दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर तैयारी करे विभाग। जीडीपी का 6% शिक्षा का बजट होगा। छात्र छात्राओं के लिए क्रैश कोर्स की व्यवस्था करने पर बल दिया जाएगा। विभागीय जानकारी के लिए नई वेबसाइट भी बनाई जाएगी। तो सबसे बड़े एलिवेटेड पुल की सौगात बिहार को मिलने के बाद और एक सौगात, गंगा पर एक और पुल बनेगा। पटना से बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और समस्तीपुर आना जाना अब आसान होगा। घट जाएगी 3 राज्यों की भी दूरी। बिहार में गंगा नदी पर एक और पुल बनने जा रहा है और बेगूसराय के मटिहानी सामहो के बीच बनने वाला ये पुल बिहार में गंगा पर 15वां पुल होगा। और साथ ही 3 राज्यों की दूरी घट जाएगी। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के करीब हो जाएगा उत्तर बिहार। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। बिहार के सभी डीएम को आदेश दे दिया गया है, अंचल कार्यालय में 3 साल से ज्यादा जमे कार्यपालक सहायक को ट्रांसफर किया जाएगा। और कह दिया गया है कि हर हाल में करे ट्रांसफर। देखिए, कार्यपालक सहायकों का एक ही अंचल में लंबे समय तक जमे रहने के कारण राजस्व से संबंधित कार्यों में पारदर्शिता नहीं है एवं उनके कार्यकलापों के संबंध में काफी शिकायत मिल रही है। और अब हर हाल में उन्हें ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया गया। कह दिया गया है कि 3 वर्ष या इससे अधिक समय से पदस्थापित हैं तो उनका स्थानांतरण दिसंबर 2020 में हर हाल में कर दिया जाए। चिराग पासवान ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। बिहार प्रदेश की सभी कमेटियों को भंग कर दिया गया। और जैसे कि चिराग पासवान ने यह कह दिया है कि ये सरकार 5 साल तक नहीं चलने वाली है, बहुत ही जल्द ये सरकार गिरने वाली है। और लोजपा ने चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। लोजपा प्रदेश संसदीय बोर्ड की बुधवार को हुई बैठक में पार्टी की प्रदेश कमेटी समेत सभी जिलों की इकाई और प्रकोष्ठों को भंग कर दिया गया। 2 महीने के अंदर नई कमेटियां गठित करने का भी निर्णय लिया गया है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देश पर पार्टी कार्यालय में बैठक हुई थी। इसके बाद ये बड़ा निर्णय ले लिया गया। फिर से चुनाव की तैयारी में जुट गई है लोजपा। पप्पू यादव ने सरकार को लेकर कह दिया है कि सरकार बड़ी भूल कर रही है। ये कोई आम आंदोलन नहीं, ये किसान आंदोलन है।
दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में पप्पू यादव उतर गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को चेताया है, कहा है कि किसानों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसानों की मांगें पूरी करनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि इस आंदोलन को सीएए और एनआरसी की तरह समझने की भूल सरकार बिल्कुल भी ना करे। यह किसानों का आक्रोश है और किसानों को नाराज करके कोई भी सत्ता में ज्यादा दिन नहीं बैठ सकता है, कोई भी सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकती। सुशील मोदी को पैसा नहीं अनाज मिलेगा। बिहार के बाद देश का खजाना संभालना चाहेंगे छोटे मोदी, लेकिन बड़े मोदी देंगे अन्न से जुड़ा मंत्रालय। सुशील कुमार मोदी जी अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी चाहत देश के वित्त मंत्रालय की है। तो आखिर कौन से कुर्सी पर बैठेंगे सुशील कुमार मोदी? तो देखिए, कृषि कानूनों से संबंधित हकीकत से रूबरू कराने और उन्हें आंदोलन से रोकने की रणनीति में नाकाम होने के आधार पर केंद्र में कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी बदलने की तस्वीर सामने आ सकती है। और ऐसा हुआ तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल कर नरेंद्र सिंह तोमर की दूसरी जिम्मेदारी देते हुए सुशील मोदी को कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। अगर पीएम इसके लिए तैयार नहीं हुए तो सुशील मोदी के लिए दिवंगत रामविलास पासवान के खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की कमान दी जा सकती है।